सतो मा सत्कृतं मृत्यु। नाथ चलो। अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तुल्यास्पृतम सवर्णम का निषेध सूत्र है ये। सवर्ण संज्ञा अच और हल में अक और शल की प्राप्त है। अच में अ ई उ, अ ई उ री, अ की है के साथ, ई की श के साथ, और री की मूर्धन्य श के साथ, और री की दंत स के साथ। ऊ तो छूट जाएगा। तो अज्झलो प्रतिषेधे वार्तिककार कहते हैं शकार का प्रतिषेध करना चाहिए। अज्झल अच और हल दोनों है ये। अज्झलो प्रतिषेधे सकार से सकारेण सवर्ण संज्ञा प्रतिषेध प्राप्त थी। सकार की सकार के साथ सवर्ण संज्ञा का प्रतिषेध पाता है कैसे? तो वो कह रहे हैं अजहलत्वा तत्सैव ही शकारो हल से। अच भी है, शकार और हल भी है। जैसे ई दीर्घ ई का ग्रहण करा देता है, अदीर्घ आ का ग्रहण करा देता है, तो है का भी ग्रहण करा देता है। तो इसी तरह से इसी शैली में समझ सकते हैं। ई दीर्घ ई का ग्रहण कराता है तो ई श का भी ग्रहण कराता है। अणुदित सवर्ण प्रत्यय अण वर्ण सवर्ण के ग्राहक होते हैं। तो अ ई री री ये चार वर्ण अपने सवर्ण का ग्रहण करा देते हैं। तो फिर वहां सकार की सकार के साथ सवर्ण संज्ञा का प्रतिषेध पाता है, और उससे परस शतानी आदि पत्र को दोषा पूछेंगे तो परस शतानी उदाहरण में जरोजरी सवर्ण लोप नहीं हो सकेगा। अच्छे शकार और हल से कथम तावदस्तम, कहते ये अच कैसे है शकार, क्योंकि इकारा सवर्ण ग्रहण शकारम अपनी गृहणादि। इकार जो है सवर्ण ग्रहण से शकार को भी ग्रहण कराता है। इत्येवमस्तम, इस तरह से तो ये अच है, इकार अच है, हल सुच उपदेशात हलतम, और हल में चूंकि उपदेश किया है इसलिए हल है। तो अच झलव सूत्र में अच करके अचिति, इसको प्रदीप देखना पड़ेगा। अकार हकारो इकार शकारो तुल्य स्थान प्रयत्नत्वा सवर्णसंज्ञा प्राप्त निषिध्य थे। अतएव च निर्देशात अचाम अजभी हलाम हलभी सवर्णत्व अनिषेध। अतएव निर्देश का अर्थ है नाच झलो सूत्र में जो निर्देश किया है उसी निर्देश से हलों की हल के साथ सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होता है। हलों की हल के साथ सवर्ण संज्ञा का प्रकृतत्वात् सवर्ण संज्ञा अज्झलो प्रतिषेधे, मानी सवर्ण संज्ञा का जो अच और हल के संदर्भ में प्रतिषेध कर रहे हैं। शकार प्रतिषेधा द्विवचनांत समासा, शकार प्रतिषेधा मानी शकारयो प्रतिषेधा। ऐसा होता नहीं है पर प्रसंग के अनुसार हो भी जाता है। शकार प्रतिषेध जैसे पितृभक्ति में द्विवचनांत से ही विग्रह होता है। पित्रोह भक्ति पितृभक्ति। राज्य पुरुषा राज्यो पुरुषा राज्यम पुरुषा ऐसा विग्रह नहीं होता। सामान्य रूप से राज्य पुरुषा ऐसा ही विग्रह होता है। पितृभक्ति में माता पिता को पितृ शब्द से कहते हैं तो पित्रोह भक्ति पितृभक्ति ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पर भी शकार प्रतिषेधा जो कहा है, सकार से प्रतिषेधा ऐसा नहीं है, शकारयो प्रतिषेधा ऐसा।
भेदाधिष्ठान पर सवर्ण संज्ञाया, सवर्ण संज्ञा का प्रच्छेद की बात चल रही है, तो भेद के आधार पर ही सवर्ण संज्ञा चलती है। माने यत्र हि सर्वम समानम सवर्ण संज्ञा वचनम अनर्थम स्यात्, ऐसा पीछे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पर एक पंक्ति आई थी कि यत्र ही सर्वम समानम सवर्ण संज्ञा वचनम अनर्थम स्यात्, पृष्ठ संख्या 246 पर है ना, राइट साइड में। वेदाधिष्ठान ही सवर्ण संज्ञा, यदि ही यत्र सर्वम समानम तत्र स्यात् सवर्ण संज्ञा वचनम अनर्थम स्यात्। दो सकारों की सवर्ण संज्ञा का प्रतिषेध पाता है। इकारः सवर्ण ग्रहणेन सकारम अपि गृह्णाति, अत्र ही सूत्रे अचित इकारो गृह्यमाण, अच का जो गृह्यमाण अवस्था है, गृह्यमाण मानी अच का जब हम ग्रहण करते हैं तो सवर्णम गृह्णाति, गृह्यमाण इकारा सवर्णम गृह्णाति सकारस्यापि गृह्णमस्ति। स्वात्मनि क्रिया विरोधात् अस्मिन्नेव सूत्रे इदं न व्याप्रियते इति सवर्णत्व निषेध इकार शकारयोर्नास्ति। ये पंक्ति लिखी है प्रदीप ने। स्वात्मनि क्रिया विरोधात्, अपने में क्रिया का विरोध होता है। जैसे अणुदित सूत्र में अणुदित सूत्र नहीं लगना। अणुदित सूत्र में यदि अणुदित सूत्र लग जाए तो अण के द्वारा दीर्घ आदि भी अण बन जाएंगे और दीर्घ आदि फिर ह्रस्व को प्लुत को ग्रहण कराने लगेंगे। दीर्घ जो है ह्रस्व को ग्रहण करने लगेगा, प्लुत भी ह्रस्व को ग्रहण कराने लगेगा। जैसे ग्रहणक सूत्र में माने जो अणुदित सवर्ण सूत्र है उसमें उस शास्त्र का व्यापार नहीं होता, वैसे ही नाथ झलो में नाथ झलो सूत्र का व्यापार नहीं होता, क्योंकि आगे ये जो सूत्र है, इस सूत्र के बाद अणुदित सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अणुदित सूत्र जब अपना काम करता है तब किसी अन्यत्र यस्येति च अस्य चौ अका सवर्ण दीर्घ आदि में तो सवर्ण ग्रहण करा देगा अणुदित सवर्णस्य प्रत्यय पर। इसी अपने अपने में क्रिया का विरोध होता है। स्वात्मनि, जैसे आंख अपने आप को नहीं देख सकती, स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। वेदांत में भी बहुत ये आता रहता है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। अस्मिन् एव सूत्रे इदं न व्याप्रियते, इदम माने न जलो सूत्र, इसी सूत्र में नहीं लगेगा। सवर्णत्व निष्ठा इकार सकार है, इसलिए ना जलो सूत्र इकार सकार के श्रम संज्ञा का निषेध नहीं करेगा। यस्येति च इत्यादि तो शकार इकार न क्रियते, शकार इकार के द्वारा अनेन सवर्णत्व निषेधात्। इह तु स्वात्मनि व्यापारो नास्ति, इह तु माने ना जलो सूत्र में स्वात्मनि व्यापारो नास्ति, अस्ति च पूर्वेण सवर्णत्वम, और पूर्व सूत्र माने तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इससे इकार सकार की सवर्ण संज्ञा बनी हुई है। प्रकल्प च अपवाद विषयम इति न्याय अत्र नास्ति अपवादस्य असंपत्त्या। प्रकल्प च अपवाद विषयम सर्गो विनिविशते परिभाषा है ना, अपवाद विषय को छोड़कर, और ये ना झलो अपवाद है। प्रकल्प च अपवाद विषय न्याय अत्र नास्ति, ये न्याय यहाँ लगेगा अपवाद से असंपत्त्या। अपवाद यहाँ पर स्वात्मनि अप्राप्त्या, अपवाद से असंपत्त्या का अर्थ है अपवाद का अपने में अप्राप्ति होने से, असंपत्ति असंपत्त्या अप्राप्त्या। एक प्रक्रिया है, अनुदित सवर्ण से सवर्ण संज्ञा अपेक्षते। और ये जो
अनुदित सवर्ण है ना, वो सूत्र सवर्ण संज्ञा की अपेक्षा करता है। साचा अपवाद विषय परिहार प्रवर्तमान नाथ जलो इति प्रत्याहारोपादान प्रत्याहारम अपेक्षते। एक एक के ऊपर एक एक देखेंगे ना, विचार करेंगे। जैसे अनुदित सूत्र सवर्ण संज्ञा की अपेक्षा करेगा, सवर्ण संज्ञा तुल्यास प्रयत्न की अपेक्षा करेगा, तुल्यास प्रयत्न नाथ जलो की अपेक्षा करेगा, और नाथ जलो प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञा की अपेक्षा करेगा। बिना इत संज्ञा के अनुदित आदिरंत्यन संहिता कैसे कार्य करे, तो वो इत संज्ञा की अपेक्षा करेगा। और इत संज्ञा जो है हलंत्यम साच इत संज्ञा हलंत्यम इत्यत्र उपदेशे इति अनुवृत्ते वर्णोपदेश की इत संज्ञा हलंत्यम में उपदेश की अनुवृत्ति होने से वर्णोपदेश की अपेक्षा करेगी। तो ये उपदेश आदि पूरे सब के सब होने पर अनुदित सूत्र इस सूत्र की अन्यत्र प्रवृत्ति होती है। अनुदित सूत्र लगाने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है, नहीं तो नहीं लग सकता। अनुदित सूत्र लगने से पहले सवर्ण संज्ञा हमारे पास स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। सवर्ण संज्ञा के पता होने से पहले उसका अपवाद जो नाथ झलो है उसका पता होना चाहिए। नाथ झलो में हस प्रत्याहार है, तो उसका पता होने के लिए उससे पहले इत संज्ञा की हमें पता, इत संज्ञा का पता होना चाहिए। और इत संज्ञा वर्णोपदेश की अपेक्षा करती है अयुण आदि सूत्रों में, तभी प्रत्याहार बनता है। और वर्णोपदेश के बाद फिर ये सारा सब पता लग जाता है, तो फिर सूत्र अपना पूरा कार्य करेगा। इसलिए वर्णोपदेशस्तावत वर्णानाम उपदेशस्तावत ऐसे बोलते हैं। वर्णानाम उपदेशस्तावत उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा इत संज्ञोत्तर काल इत संज्ञोत्तर काल प्रत्याहार प्रत्याहारोत्तर काल सवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञोत्तर कालम अनुदित सूत्र की अन्यत्र प्रवृत्ति होगी। सबसे पहला स्टेप है वर्णोपदेश अयुण ऋलृग, वर्णोपदेश के बाद इस संज्ञा होगी हलंत्यमादि, इस संज्ञा के बाद तीन संहिता प्रत्याहार बनेगा, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा होगी, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा, इसलिए तुल्यास प्रथम सवर्णम के साथ नाथ जलो सूत्र अटैच्ड है। तो प्रत्याहार के, क्योंकि अपवाद विषय को छोड़कर उत्सर्ग लगता है, तो नाथ झलो में अच प्रत्याहार हल प्रत्याहार का निर्देश है। तो प्रत्याहार के बाद नाथ झलो आया, नाथ झलो के बाद तुल्यास प्रथम सवर्णम आया, और सवर्ण संज्ञा जब हो गई तब तो इस प्रक्रिया के बाद उत्तर काल में फिर अस्य चौ सूत्र में अनुदित सवर्ण से अपना काम करेगा। आकाश सवर्ण दीर्घ से इत्यादि में अनुदित सवर्ण प्रत्यय नाथ झलो सूत्र जब लग रहा था उस समय तो है ही नहीं। वर्णों का उपदेश, उपदेश के बाद इस संज्ञा के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा से भी पहले अनाथ झलो लगता है, उसके बाद सवर्ण संज्ञा होने के बाद अनुदित सवर्ण प्रत्यय का बारी आती है। तो अनुदित सूत्र इस सूत्र में नहीं लग सकता नाथ झलो में, तो यहाँ प्रतिषेध नहीं कर सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। अपवाद की असंपत्ति मानी स्वात्मनि अप्राप्य, अभी अपवाद अपने में, इसलिए उद्बोध ने भी लिख दिया प्राग बोध अभावेन पदार्थोपस्थिति वेलायां बोध अभावेन स्विषय प्राप्य एतद् घटक पदोपस्थितयो इकार शकारयो नापवाद विषय।
नाथ झलो इति निषेधात् अतएव स्वात्मनि क्रिया विधि। नाथ झलो जो निषेध है वहां पर स्वयं स्वयं में नहीं लगेगा। तो तत्र को दोष है पूछ रहे हैं। तत्र को दोष तत्र सवर्ण लोभे दोष। तत् सवर्ण लोभे दोषो भवति परशतानि उदाहरण है। जरोजरि सवर्णे लोपो न प्राप्त होती। शतात् पराणी ऐसा समास होगा। शताधिकानि का अर्थ होता है शताधिकानि को क्या कहते हैं? परशतानि। आज निरुक्त नहीं हो रहे हैं। तत्र सवर्ण लोभे दोषो भवति। सवर्ण लोभे दोषो भवति परशतानि कार्याणि जरोजरि सवर्णे लोपो न भवति। कर्तिकरणे कृता बहुलम बहुवचन से समास होता है यहाँ पर परशतानि में। पारस्तर प्रवृत्ति नीचे संज्ञा एम से श्रुत आगम हो गया और सकार को श्रुत हो गया। तो श्रुत होने के बाद सकार को श के योग में श्रुत हो गया। अनची से दुर्वचन हो गया। से उत्तरी अर्क को दुर्वचन अनच के परे रहते। श दुर्वचन हो गया। दुर्वचन होने के बाद जरोजरी सवर्ण यदि लोप प्रसंगा त्रि लोप नहीं होगा तो त्रिसकार वाला रूप दिखाई देगा। शरोची अनची च इत्यत्र त्रिकारेण सकारो न क्रियते। शरोची च सूत्र है या अनची च सूत्र है, वहां तो इकार के द्वारा सकार गृहीत नहीं होगा। इस सूत्र से वहां अनाझलों से सवर्ण संज्ञा का निषेध हो जाता है, इसलिए सकार को दुर्वचन हो गया। अनची च सरोची जो सूत्र है उसका अर्थ है शर को दुर्वचन होता है, तो यहाँ निषेध हो जाएगा। शरोची च में तो नाच झलो निषेध कर देगा, पर नाच झलो में नाच झलो निषेध नहीं करेगा। तो इकार और शकार शरो अची परता न द्वे भवता। अच्छा उत्तर से यरो द्वे अची न, ऐसा अर्थ है। अनची जगह अच्छा उत्तर से यरो द्वे भवता अची न। सरो अची परता न द्वे भवता सरोची। कर्षति जैसे उदाहरण है। शर में मूर्धन्य शकार है। अच से उत्तर जो रेफ अकार, उससे उत्तर यर को दुर्वचन नहीं होता।
यरोद्वेव होता अचीन है। तो कर्षति में अच से उत्तर रे, रेप है, उससे उत्तर श है, उसको दुर्वचन नहीं होगा, अपरेरित कर्षति। और अनचीच है, इकारण सकारो न क्रियते, अनचीच में तो इकार के द्वारा सकार क्रिय नहीं होता है। सवर्ण लोपे दोष, सिद्धम अनुस्वार, सिद्ध में कथम अनुस्तम, कथम अनुस्तम, स्पृष्ट, स्पृष्टम स्पर्शानाम करणम, स्पर्श वर्णों का जो कैसे लेकर मां तक, उनको स्पर्श कहते, कादय मावसाना स्पर्शा। तो उनका स्पृष्ट करण है, करण मानी आभ्यंतर प्रयत्न, और ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम, और जो अंतस्थ वर्ण है उनका ईशत स्पृष्ट है। और विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्म वर्णों का विपरीत प्रयत्न है, ईसद इति अनुवर्तते। और स्वराणाम च विपरीतम, और स्वरों का विपरीत प्रयत्न है। और स्वराणाम च विपरीतम और ईसद इति निवृतम, ईसद जो है यहाँ हट गया है, तो इसलिए सूत्र का एक खंडन हो गया। प्रयत्न भेद होने से अच और हल की सवर्ण संज्ञा की प्राप्ति ही नहीं है, ये दिखा दिया। क्या प्रयत्न भिन्नता है? प्रयत्न भिन्नता ये है कि जो ये है ना, सवर्ण संज्ञा में बाह्य प्रयत्न नहीं लिए जाते, आभ्यंतर प्रयत्नों में भिन्नता आ गई। स्वरों का तो विपरीत है, और ऊष्म वर्णों का ईसद विपरीत है। जैसे कहा ना, ईसद स्पृष्टम अंतस्थानम विपरीतम ऊष्मणाम, ऊष्म वर्णों का विपरीत प्रयत्न है, इसमें ईसद की अनुवृत्ति आ रही है। तो ऊष्म वर्णों का ईसद विपरीत है, विपरीत नहीं, ईसद विपरीत है। ईसद इति अनुवर्तते, इस सूत्र में विपरीतम ऊष्म नाम सूत्र में ईसद की अनुवृत्ति आ रही है, तो ईसद विपरीत तो ऊष्म वर्णों का है, विपरीत स्वरों का है। स्वराणाम विपरीतम ईसद इति अनुवर्तते। कई बार मैंने प्रश्न किया, कई लोगों ने बता दिया, कई नहीं बता पाते। मेरा ये प्रश्न है कि पाणिनि के मत में ये विचार करके बताओ कि क्या मानते हैं। जैसे दो मत है, कुछ आचार्य ऊष्म वर्णों के विपरीत प्रयत्न मानते हैं, और कुछ ईषद विपरीत मानते हैं। ऊष्म वर्ण और स्वर वर्णों का कुछ आचार्य दोनों का ही विपरीत मानते हैं, और कुछ मानते हैं स्वरों का तो विपरीत और ऊष्म वर्णों का ईषद विपरीत। तो पाणिनि का क्या मत है इन दोनों में? यही कहना पड़ेगा, ना चलो सूत्र बनाया है ना, इससे पता लगता है कि दोनों का ही विपरीत मान रहे हैं। नहीं तो सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी, तो फिर ना चलो निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं है। वही इसमें बताया, सिद्ध मनस्वाद का अर्थ है कि वार्तिककार के मत में तो ईसद विपरीत ऊष्म वर्णों का है और विपरीत स्वरों का है। वाक्या परिसमाप्तेर्वा अथवा वाक्या परिसमाप्तेर्वा पुनः सिद्ध में किमिदम वाक्या परिसमाप्ति, अभी मैंने कुछ बोला था वही दोहरा रहे। उपदेश, किमिदम वाक्या परिसमाप्ते, वर्णानाम उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तर काल संजय संजयोत्तर काल आदिरंतेन सहित प्रत्याहार प्रत्याहारोत्तर काल श्रवण संजय श्रवण संजयोत्तर कालम अनुदित श्रवणस्य प्रत्यय श्रवण ग्रहण।
एतेन सर्वेण समुदितेन वाक्येन, ये संपूर्ण जो समुदित वाक्य है, अन्यत्र सवर्णानाम ग्रहणम भवति न च अत्र इकार सकारम गृह्णाति, इस प्रक्रिया में इकार जो है शकार को ग्रहण नहीं करेगा। इकार शकार का ग्रहण नहीं करा सकता है इस प्रक्रिया में। ये जो 5 स्टेप जो बताए, इनको पार करने के बाद अनुदित सवर्ण से प्रक्रिया सूत्र कहीं अन्यत्र सवर्ण ग्रहण कराता है, इस वेला में नहीं कराएगा। मानी 2 जगह ये सूत्र नाथ झलो नहीं लगता, एक तो इन 5 अंगों में और एक अपने में। अनुदित सवर्ण सूत्र 5 अंगों में, 4 अंगों में, इससे पूर्व वाले 4 अंगों में नहीं लगता, और अनुदित सूत्र अपने में भी नहीं लगता। अनुदित सूत्र में सवर्ण ग्रहण नहीं कराता। और इसके पूर्व अंग है ना जो वर्णों का उपदेश, उपदेश के बाद इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा, इन 4 स्टेपों में भी वो नहीं लगता। मुख्यतः इससे पूर्ववर्ती जो स्टेप है तुल्यास प्रथम सवर्णम नाथ झलो, यहाँ नहीं लगता। मूल बात इतनी बतानी है कि नाथ झलो सूत्र में अनुदित सूत्र नहीं लगता है, और स्वयं में भी नहीं लगता। प्रदीप ने लिखा है यहाँ 253 पृष्ठ पर कि उसमें तो करेगा नहीं, नहीं। उपदेश अनुनासिक में करेगा। यहाँ पर जो प्रक्रिया है ना, इस सूत्र से पहले जो अच प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार यहाँ जो बनाया गया है नाथ जलो, इसको कह रहे हैं। नाथ जलो सूत्र को पकड़ करके बता रहे हैं बस। नाथ जलो सूत्र में जो प्रत्याहार है ना, अच और हल, उस और अचल प्रत्याहार में सवर्ण, ये अनुदित सूत्र आकर के ये नहीं कहेगा कि अच मानी दीर्घी, अच मानी शकार, ऐसा नहीं कर सकता। बहुतु व तुल्यास प्रयत्न, कहते हैं तुल्यास प्रयत्न हो भी जाए तथापि इह इकारेण सकारो न क्रियते। इह मानी तथापि इह इकारेण सकारो न क्रियते। इह कुत्र नाथ झलौ सवर्ण संज्ञाया अस्मिन सूत्रे निष्पादा। सवर्ण संज्ञा इस सूत्र में नहीं बनी है ना, इसके बाद सवर्ण संज्ञा का नंबर आता है। नाथ झलो पहले लगता है, सवर्ण संज्ञा इसके बाद आती है। अपवाद विषय को छोड़ करके उत्सर्ग लगा करते हैं। सूत्रे निष्पन्ने जनित वाक्यार्थ बोधे एते परस्पर सवर्ण संज्ञा। तो फिर आगे लिखते हैं अस्मिन् सूत्रे निष्पन्ने सति अपवाद विषय परिहारेण इष्ट विषय। अस्मिन् सूत्रे निष्पन्ने सति अपवाद विषय परिहारेण इष्ट विषय सवर्ण संज्ञा प्रवर्तते। न तो एतत् सूत्र निष्पत्ति अवस्थायां, इस सूत्र की निष्पत्ति अवस्था में नहीं, इस सूत्र के बनने पर फिर अपवाद विषय परिहारेण ततश्च अंगेषु उपदेशेष उपदेशित संज्ञा प्रत्याहार सवर्णत्वेषु निष्पन्नेषु। अंग क्या है इस सूत्र के, ना झलो के अंग ये सब है। अंगेषु मानी उपदेश, इत संज्ञा प्रत्याहार सवर्णत्व सवर्णत्व निष्पन्नेषु अनुदित सवर्णस्येति इति एतत् अस्यत्व इत्यादिषु प्रवर्तते। तो अंगेषु उपदेशादिषु नापि स्वात्मनि ततश्च अत्र सूत्रे अंगारस्पत्या अनुदित इति
अंग निष्पत्त्यादिति सूत्र से प्रवृत्ताधिकारेण सकार से गृणात् सवर्णत्वं सकार सिद्ध। मतलब इकार शकार का निषेध नहीं करेगा तो सकार शकार की सवर्ण संज्ञा का वो हो जाएगा। एवं इकारो अन्यत्र इकारेण न गृह्यते इकार शकारे सवर्णत्वम् अस्ति। एवं इकारो इकारो भी अत्र कैसे इकारेण न गृह्यते हैं। जैसे दीर्घ इकार नाच झलों में दीर्घ इकार है और ह्रस्व इकार है, तो नाच झलों में ह्रस्व इकार के द्वारा दीर्घ इकार का ग्रहण नहीं होता, फिर तो ई और श की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा। कुमारी शेते में कुमारी का जो दीर्घ इकार है और शेते का जो शकार है, इनकी सवर्ण संज्ञा का नाच झलो निषेध नहीं कर सकता, तो अब फिर वो अका सवर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा। तो उस सूत्र में अची की अनुवृत्ति होने से व्यावृत्ति दिखाई जाती है। अका सवर्ण दीर्घ का जो सूत्र है उसमें इक्वेंसी से अची की अनुवृत्ति जा रही है और इस तरह से वो दीर्घ नहीं होता है। एक समाधान सिद्ध मत्स्वा दिया वाक्यास परिसमाप्तेर्वा, ये दूसरा समाधान है। क्या मानकर भवतु तुल्यास्त प्रयत्नत्वम तथापि ई कारण सकारो न गृह्यते। तुल्यास्त प्रयत्न हो भी जाए तो भी इकार के द्वारा सकार गृहीत नहीं होगा। सवर्ण संज्ञाया अस्मिन सूत्रे अनिष्पादा। सवर्ण संज्ञा इस सूत्र में जब ना जलो प्रवृत्ति कर रहे हैं उस समय सवर्ण संज्ञा नहीं है। अचोर हल। इस सूत्र के बनने पर अपवाद विषय को छोड़कर फिर इष्ट विषय में सवर्ण संज्ञा प्रवृत्ति नहीं, तो इस सूत्र की प्रवृत्ति वेला नहीं। आगे इन्होंने कहा यथैव इकार यथैव तरी इकार सकारम न गृह्णाति दीर्घ इकारम अपि न गृह्णीयात् तत्र को दोष है। इकार दीर्घ इकार को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। कुमारी ईहते कुमारी अका सवर्ण दीर्घत्व न प्राप्नोति दीर्घ। इकार जैसे इकार यथैव तरी इकार सकारम न गृह्णाति एवं इकार दीर्घ इकारम अपि न गृह्णीयात्। ये प्रश्न इसलिए उठाया कि कहाँ जो है अनुदित सूत्र प्रवृत्त होता है, कहाँ नहीं होता है। तो इकारस तत्र अग्राहकत्वम, इकार का अत्र अग्राहकत्वम इष्टम। तो यहाँ यदि इकार ग्राहक नहीं है तो अकासवर्ण दीर्घ में भी ग्राहक नहीं होना चाहिए, तो उसका उत्तर देते नैष दोष। यदि तत् अकासवर्ण दीर्घ इति प्रत्याहार ग्रहणम तत्र इकारा इकारम गृह्णाति सकारम न गृह्णाति। उस सूत्र में तो इकार दीर्घ इकार को ग्रहण करा देगा, शकार को ग्रहण नहीं कराएगा, क्योंकि ना चलो मना कर देगा उस सूत्र में। अका सवर्ण दीर्घा जो सूत्र है वहां जो प्रत्याहार ग्रहण है वहां इकार दीर्घ को ग्रहण करा देगा, सकार को ग्रहण नहीं कराएगा ना चलो निषेध होने से। अपरा न अज्जलो, पूरा जो पीछे बात आई है ना उसी को पकड़ के कह रहे हैं। अज्जलो प्रतिषेधे शकार प्रतिषेधो अज्जलत्वात्। अज्जलो प्रतिषेधे शकार से सकारेण सवर्ण संज्ञा प्रतिषेधा प्राप्त होती है। अच और अल के प्रतिषेध में शकार की सकार के साथ सवर्ण संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा। क्यों? अजलत्वात् अच्छे भी शकारो हल से, शकार अच भी है और हल भी है। कथम तावदस्तु, अच कैसे है? इकार सवर्ण ग्रहण शकारम अपि गृह्णाति इत्येमस्तम हल सूचक देशात् हल तुम।
तत्र को दोष तत्र श्रवण लोपे दोष। ये सारा जो है ना दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं। आज चलो, कुछ दूर तक तो समान ही है, पर अंत में वाक्य परिसमाप्ति हुआ जो है ना, वहां पर बोलेंगे एक अस्मिन पक्षे वा इत्येतत् असमर्थितम भवति। पहले तो सिद्धम अनस्त्वात् कथम अंस्त्वं वाक्य परिसमाप्ते, मानी अनस्त्वात् और वाक्य परिसमाप्ते दो अलग अलग हेतु दिए थे पहले, और अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया। तो इस अवस्था में वा का क्या अर्थ निकला? दो अलग अलग हेतु में तो वा की संगति बैठ जाती है। सिद्ध मनस्वात वाक्य परिसमाप्तिर्वा, लेकिन एक ही हेतु दे दिया। सिद्ध मनस्वात को सिद्ध करने के लिए वाक्य परिसमाप्ति हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सिद्ध मनस्वात, ये पूर्व बात का समाधान दे रहे हैं कि वो अच नहीं है। कैसे? वाक्य परिसमाप्ति। तो वा ने क्या किया? एक हेतु हो गया, तो वा, तो इसको आगे भाष्य में आगे बात बढ़ाई। अजल के प्रतिषेध में शकार प्रतिषेधो अजलत्वात्, ये वार्तिककार का पहला वार्तिक। अजलो प्रतिषेध सकार सकार श्रवण संज्ञा प्रतिषेधा प्राप्त होती। शकार की सकार के साथ श्रवण संज्ञा का प्रतिषेध पाता है। क्यों? अच और हल, अच्चे भी शकार और हल है। शकार अच भी है और हल भी है। कैसे अच है? इकार जो है वो सवर्ण ग्रहण से शकार को भी ग्रहण करा देगा, तो इसलिए अच है। जैसे दीर्घ इकार को हम अच कहते हैं, ऐसे ही शकार को भी अच कह सकते हैं। दीर्घ इकार भी तो अच है ना। कैसे है? क्योंकि ह्रस्व इकार ने दीर्घ इकार को ग्रहण करा दिया, इसलिए अच है। ऐसे ही शकार भी अच है, और हल में उपदेश है, इसलिए हल है। तत्र को दोषा तत्र श्रवण लोपे दोषा, श्रवण लोपे दोषो भवति। तत्र श्रवण लोपे दोषा, ये भी वार्तिक ही है। परस्तानी कार्याणि जो है ना, सैकड़ों कार्य। परस्तानी कार्याणि का शताधिकानि कार्याणि, व्यक्ति के पास जीवन में सैकड़ों कार्य हैं। परस्तानी कार्याणि, शायद हमने उसमें दिया भी है, सुक्ति में दिया होगा। परस्ता कार्याणि, इसमें तो नहीं चक्कर। परस्तानी, सैकड़ों कार्य होते हैं जीवन में। ये तो अध्ययन कर लेंगे। तो यूं कह रहे हैं कि अश्विन पक्ष वायु, एक साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु विकल्प होता है। यहाँ तो साध्य भेद हो गया।
एक साध्य को सिद्ध करने के लिए दो अलग अलग हेतु। यहाँ तो साध्य भेद हो गए। एक सिद्ध मनस्त्वात को सिद्ध करने के लिए वाक्य परिसमाप्ति, नहीं, ऊपर वाली समस्या को सिद्ध करने के लिए सिद्ध मनस्त्वात, और अंश को सिद्ध करने के लिए वाक्य परिसमाप्ति, तो वह फिर नहीं आएगा। सिद्धे अनस्तम हेतु अनस्तस्य वाक्य परिसमाप्ति। एतच्च समर्थितम, अब ये कहा कि समर्थित है ये भी। कैसे? अस्तु व सकार सकारेण सवर्ण संज्ञा मावाभूत। सकार की सकार के साथ सवर्ण संज्ञा हो जाए या ना हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? वह ये बात कह रहा है। अस्तु व ग्रहणम इकारेण सकार से मावाभूत, इसमें क्या फर्क पड़ता है? नन चोक्तम, हमने अभी तो कहा फर्क पड़ता है। परस सतानी कार्याणी जरो जरी सवर्ण लोप नहीं पाएगा। 8 4 64। माँ भूल लोपा कह रहे, कोई बात नहीं, लोप ना हो तो नहीं हो। बोले नन से भेदो भवती, भेद आएगा ना लोप होने पर। सती लोपे द्विशकारम, लोप होने पर, माने एक बार दुर्वचन हो गया और फिर लोप होने पर दो शकार, असती लोपे त्रिशकारम, श्रुतिकृत भेद हो गया ना। नास्ति भेद असत्य विलोपे द्विशकार में, लोप नहीं हो तो भी दो ही शकार रहेंगे। कथम विभाषा दुर्वचन, दुर्वचन का विकल्प हो रहा है। अनचित जो सूत्र है ना, उसका विभाषा दुर्वचनम। तो कहते एवं भी भेदा, फिर भी भेद पड़ेगा। असति लोपे कदाचित त्रिशकारम कदाचित त्रिशकारम, लोप नहीं होगा तो कभी दो शकार रहेंगे विभाषा दुर्वचन के चलते। कदाचित त्रिशकारम सती लोपे द्विशकारम है। स इस कथम भेदो न, तो ये भेद कैसे ना हो? स इस कथम भेदो न, स इस कथम भेदो न, आक्षेप में कथम शब्द है। ये भेद कैसे ना हो? ये तो भेद ही दिख रहा है। स इस कथम भेदो न, कैसे ये भेद नहीं? भेद तो दिख ही रहा है। स्यात् भेद यदि नित्य लोप स्यात् विभाषा तु स लोप ततो नास्ति भेद, ऐसे कह दिए। स्यात् भेद यदि नित्य लोप स्यात्, नित्य लोप हो जाए ना तब तो भेद हो सकता है। स्यात् भेद यदि नित्य लोप स्यात् विभाषा तु स लोप ततो नास्ति भेद। वो विकल्प से लोप होता है, इसलिए भेद नहीं है। यथा भेद तथास्तु, नित्य लोप रख लो। दुर्वचन भी विकल्प है। एरोनास के नासिको वाइत्य तो वाइत्य अनुवर्तनात्, और लोको भी विभाषा जरो जरी जयो अन्यतरस्यामिति तो अन्यतरस्यामिति अनुवर्तनात्। दुर्वचन भी विभाषा है और लोक भी विभाषा है। लोक भी विभाषा है, दुर्वचन भी विभाषा है। तो रूप तो बनेगा फिर त्रिशकार का नहीं बनेगा? नहीं, वो जब विकल्प है तो बन जाएंगे। दोनों के विकल्प होने से बनना चाहिए। दोनों बन जाएंगे, दोनों बन जाएंगे फिर। लोक भी विभाषा है, निर्वचन भी विभाषा है। ये बोलिए तो विभाषा के कारण दो वहां भी होगा, यहाँ भी लोग के कारण दो हो जाएगा। हाँ तो रूप बनने में तो दिक्कत नहीं है ना। ये ओवरलैप कर जाएगा। रूप बनने में तो आपत्ति नहीं मानते ना।
तीन वाला तो नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम्म। तीन वाला तो नहीं बनाना चाह रहे हैं। नहीं, वो सुनिश्चित रूप से वो नहीं चाह रहे हैं। विभाषा में बन जाए तो दिक्कत नहीं। हाँ। वो तो शुरू से ही तर्क पे यही चल रहा है, तो इतना तर्क करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जरूरी लोभ नहीं प्राप्त होता। शुरू से तर्क इस बात पर है कि परस सताने में लोभ नहीं प्राप्त होगा। हमेशा हमेशा ये दिया ना, उनसे भेद होती सती लोपे द्विशकारम असति लोपे त्रिशकारम। तो बोले नास्ति भेद असत्य विलोपे द्विशकारम में कथम विभाषा दुर्वचनम एवं भेद सती लोपे कदाचित द्विशकारम कदाचित त्रिशकारम सती लोपे द्विशकारम है। तो स कथम भेदो न, ये स इस कथम भेदो न, भेद तो रहेगा। तब बताया स्यात् भेदा यदि नित्य लोप स्यात्, नित्य लोप हो ना तब तो भेद हो सकता है। विभाषा तो सलोप ततो नास्ति भेद। ये जो पंक्ति है ना, स्यात् भेद, स्यात् का अर्थ है यहाँ पर भेद। स्यात् भेद यदि नित्य लोप स्यात्, विभाषा तो सलोप, लेकिन वो लोप विकल्प से है। यथा भेद तथास्तु, जिस तरह अभेद रहे वैसा निकाल लो रास्ता। विभाषा लोप विभाषा तो सलोप, स्यात् भेद यदि नित्य लोप स्यात्, विभाषा तो सलोप। पहले भी तो ऐसे दिखाया ना, तदेतत् अत्यंतम संदिग्धम वर्तते आचार्येण विभाषा अनुवर्तते न वा। तो विभाषा की तो परंपरा से अनुवृत्ति है ऐसा मानते हैं। स्यात् यदि नित्य लोप स्यात्, स्यात् भेदा यदि नित्य लोप स्यात्, विभाषा तो सलोप ततो नास्ति भेद। ये अर्थापत्ति निकाल रहे हैं। विभाषा लोप है तो विभाषा लोप में तो एक बार त्रिसकार वाला रूप बन जाएगा। त्रिसकार वाला रूप सर्वथा ना बने ऐसी कोई बात नहीं है, पर दो सकार वाला ही रूप रहे तब भेद पड़ सकता है। दो सकार भी हो सकते हैं और तीन सकार भी हो सकते हैं। कोई 140 और 143 पृष्ठ पर भी ये आया ना, 140 और 143 पृष्ठ पर। एक सौ 140 में राइट हैंड सबसे ऊपर है। हलो यमाम यमलोपैत्येवम् अस एकस्य त्रिलोपो भविष्यति विभाषा से लोपो वा श्रवणं प्रशंसित। विभाषा से लोपा बताया ना यहाँ पर 143 पर। हलो यमाम यमिलोपा और जरो जरी सवर्ण ये सब विभाषा से लोपा। और 140 में 140 में दिया है परसवर्णे तरीकृते यर्ग्रहणं ग्रहणं तिरुवचनमेतस्य महाभूततिरुवचनं नाम से वेदो भवति सति दुर्वचने त्रियकारम् असति दुर्वचने द्विवकारं नास्ति भेदः सत्यपि दुर्वचने द्वियकारमेव कथं हलोयमाम्ये विलोपः इत्येवमेकस्य लोपेन भवितव्यम्। एवं भेदः सति दुर्वचने कदाचित् द्वियकारं कदाचित् त्रियकारम् असति द्वियकारमेव स इस कथं भेदो न यदि नित्यो लोपः स्यात् विभाषा च स लोपः यथा भेदस्तथास्ति। हैं? यदि नित्योलोपस्य तदा भेदो उद्योतने यदि नित्योलोपस्य तदा भेदो न स्यात्।
विभाषा च, च मानी तू, विभाषा तू से नौका। यथा वेद, यथा दुर्वचनम अप्रवृत्ति प्रवृत्ति और भेदो न भवति तथैव, यथा दुर्वचन प्रवृत्ति अप्रवृत्ति और भेदो न भवति मानुवर्तत्व विभाषा ग्रहण। वहां तो नित्य लोक को, माने जिस तरह से यदि नित्य लोक है तो भेद ना हो, ऐसे कुछ निष्कर्ष निकाला। तो बोले मत लाओ विभाषा की अनुवृत्ति, मानुवर्तत्व विभाषा ग्रहण। पर आगे ये दिया है, ज्ञापकम विघटयति आचार्य उपदेश पारंपरिया तो जयंती अनुवर्तते विभाषा, तस्मात् त्रिव्यंजन संयोग श्रवणाय अनुदिति णकारेण प्रत्याहारा कृतो न चकारेण स्थितम। लास्ट में कहा ना, तदेतद अत्यंतम अत्यंत संदिग्धम आचार्यणाम वर्तते विभाषा अनुवर्तते न वा। लेकिन परंपरा से तो ये जाना जाता है विभाषा आ रहा है, और आ रहा है तो त्रिव्यंजन संयोग श्रवण के लिए अनुदित सत्न कार्य प्रत्याहारा कृतो न चकारेण संयंत तीन यकार का श्रवण। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुग्रहीता